आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ और क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चन किए थे हमने 8.1 के। अभी थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, अभी मैं आपके सामने करूंगा। आप बने रहिए पूरी वीडियो में साथ, तो आपको साथ में समझ आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, 100% समझ आएगा, परंतु देखिए पूरे ध्यान से और लगन से इसको करने की कोशिश कीजिए। अभी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन। क्या करना है, पहले सबसे पहले स्टेटमेंट देखनी है हमने। स्टेटमेंट देखनी है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी। स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए पहले। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1 upon √3, find the values of sin A, cos C plus cos A sin C। सेकेंड नंबर पे cos A cos C माइनस sin A sin C। स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या देखना कि आपके स्ट्राइक क्या करता है। स्ट्राइक क्या करता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो अपने पास बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले तो आप जो पाइथागोरस जी हैं उनको हेल्प के लिए पुकारिए। आ जाइए पाइथागोरस जी हेल्प के लिए। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और हेल्प करेंगे हमारी पाइथागोरस। लेट्स वॉच हाउ टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। किस प्रकार से बनाया जाता है आपको बताइए। इस प्रकार से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। इसमें बी पे राइट एंगल है, बी पे है। आपने सबसे पहले ए को सामने दे रखा है अपने पास, उसको इधर रख लीजिए जिस एंगल का यूज करना है, बाकी सी को उधर ले जाइए। अब हमारे पास है दे रखा क्या है, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। वही पुराना रिवाज, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला। उसमें हमने क्या करते थे स्टूडेंट्स, नहीं पता कोई बात नहीं। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आ गए सोना चांदी तोले। टैन कितना हुआ, P अपॉन बी। P अपॉन बी मीन्स आप देखिए इसके लिए P कौन सा है, ये है P और ये है B और ये है H। स्टूडेंट्स आपको जो दे रखा है उसको निकालिए यूज करके। अब आप ये हो गया BC, P मीन्स BC और B मीन्स AB। अपने पास इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC बात करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहती है, दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज योर h? h मीन्स AC, p मीन्स p, इसके लिए p BC है, d मीन्स AB। अब देखिए ये कितना है, ये देखिए BC 1, इसे 1 लिख लें और उसके बाद AB √3। पता क्या करना है, H वैल्यू पुट कर दीजिए, किस किस की, BC की और AB की। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना आया हमारा 1, AB √3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार से 3 आ गया 4, AC स्क्वायर 4 हो गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर। दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं AC2। कौन सा फॉर्मूला लगाया, अगर AB स्क्वायर हो बराबर, इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर देन यू कैन राइट A इज इक्वल टू B। तो B में आपने ये वैल्यू जो आई है इसको लिख दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिख दीजिए, जो आई है इसको राउंड ऑफ कर दें। अब स्टूडेंट हमने पता क्या करना है, जो हमारे पास ये वैल्यूज है सारी पता कर लें एक बार। साइन ए दैट इज, इसी के लिए ऐसे ही, साइन ए दैट इज P अपॉन H। व्हाट इज योर P? P is equal to BC
अपॉन एच मीन्स ए सी, तो ए बी कितना हुआ, साइन ए कितना हुआ, दैट इज 1/√1/2 ओनली। और उसी प्रकार से कॉस ए निकाल लें, कॉस ए इसकी यूज होगी, तो जो जो सामने देखिए इसका यूज करके जो आता है पहले वो निकाल लें, फिर कॉस सी और साइन सी निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन एच। इसके लिए स्टूडेंट्स बी कौन सा है, b√3 डायरेक्ट लिख लें, और एच आपका सेम रहेगा 2, ये हो गया। अब हमने निकालना है कॉस सी और साइन सी। सबसे पहले हम करते हैं साइन सी। अब सी का पंगा पड़ गया, थोड़ा सा पंगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा आप इनको अब मिटे दें, आपके लिए ये थे जो इसको पी नहीं रहेंगे, सी के लिए पी और ये दूसरे अलग अलग हो जाएंगे। अब सी एंगल लेना आपने, ग्रीन से मैं करने जा रहा हूं इसलिए डिफरेंस पता लग जाए आपको। सी के सामने हो गया पी, दिस इज योर पी, और ये साथ वाली बी होती है, एच सेम रहता है, एच में कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन सी दैट इज पी अपॉन एच। भाई साइन जो है सी के लिए पी है ये ए बी, इसको आप ए बी लिखेंगे, और एच वही है ए सी। तो नाउ पुट दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आई है ए बी की √3 यहां भर दें, और ए सी 2 है वो भर दें, और रह गया हमारे पास अभी कॉस सी भी निकाल लें। कॉस सी क्या होता है, कॉस सी होता क्या, सी पहले देखें, कॉस सी सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स ये साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पूरा कर लें, तो ये हो गया बी अपॉन एच। सी के लिए बी कौन सा है, ये सी है एंगल, इसके लिए बी ये है बी सी, और ये एच वही रहता है, एच कोई फर्क नहीं पड़ता, ए चाहे एंगल आपका ये हो या वो हो, एच सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू बी सी। व्हाट इज बी सी, व्हाट इज बी सी, दैट इज 1, और ए सी 2 सेम। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फर्स्ट one, that is sin A cos C plus cos A sin C। अब मैंने देखा मेरे पास वैल्यू पता करनी है, कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। साइन ए कितना आया, 1/2 रख दिया, उसके बाद cos C हमारे पास आया 1/2। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस ला दीजिए, और cos A दैट इज √3/2। इसके बाद साइन C √3/2। अब देखिए आप दोनों प्लस हो गए, मल्टीप्लाई करा, 1 को 1 से 1 हो गया, 2 को 2 से 2 हो गया, 4 हो गया, 2 को 2 से किया 4। √3 को √3 से करते हैं, आप देख लीजिए, लिख लीजिए, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, इसको 3 लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, तो ये हो गया 4/4, कटिंग करके आ गया 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 होता है। अब दूसरा वैल्यू हम पता करने जा रहे हैं, दैट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। अब स्टूडेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, सामने देखिए, cos A √3/2 और cos C व्हाट इज cos C 1/2। अब यहां पे माइनस का साइन है, माइनस लिख दीजिए, साइन ए कितना है 1/2, एंड उसके बाद साइन C √3/2। अब देखिए ये क्या हो गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई, √3, 2 को 2 से 4, अब इसको 1 को √3 से √3, और 2 को 2 से 4, सेम आ गए, कैंसिल हो गए, 0 आ गए, दैट इज योर आंसर फॉर दैट वन। एक बार लिख लें, 2 × 2 4 होता है, √3 को अगर आपको प्रॉब्लम आए लिख लें, समझ लें इजीली। तो ये इस प्रकार से हुआ। एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है टेंजेंट, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे बना दिया, टेंजेंट मींस 1/√3 पी, इसके लिए ए के लिए पी ये है, 1 यहां लगा दिया, बी इसके लिए ये है, इसको यहां लिख दिया √3। पाइथागोरस को कॉल किया हेल्प के लिए, पाइथागोरस जी आएंगे, हेल्प करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² p² b², h मींस AC,
इसके लिए बी था, BC लिख दिया, और बी था AB। वैल्यू पुट कर दी 1/3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। AC हो गया 2, AC स्क्वायर अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। इसी प्रकार से AC इज इक्वल टू 2। अब जो वैल्यू थी हमने निकाल ली सारी, साइन A की वैल्यू BC अपॉन P अपॉन H 1/2, उसके लिए मतलब A के लिए ये P है तो 1/2, cos A की वैल्यू B अपॉन H √3/2। मतलब ये आप ध्यान दीजिए, ये B किसके लिए है, एंगल A के लिए B है, ये जो P है लिखा हुआ ये C एंगल के लिए P है। वैल्यू पुट कर दी, √3/2 आ गया, साइन C के लिए P हो गया √3/2, और cos C दैट इज BC अपॉन AC। cos C मीन्स B अपॉन H, B ये है 1 और H हो गया 2, तो वैल्यू पुट करके 1/2, इसमें वैल्यू साइन की cos की पुट कर दी, ये 1/4 हो गया, ये 3/4, 3 + 1 4, 4/4 1। इसी प्रकार इसमें √3 मल्टीप्लाई 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी √3/2, √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। लो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, तो बने रहिए और साथ में क्वेश्चन सीखिए। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जब तक उससे पहले आप क्या करिए, काम आपको पता है, सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास अधिक से अधिक मेरी वीडियो पहुंच सके, और साथ में ये कोशिश करें जो दूर नेड़े के बच्चे कहीं भी आपके लिंक में हो, जिनके पास टीचर आसानी से नहीं पहुंच सकता, वो टीचर के पास नहीं पहुंच सकते, उनको मेरी वीडियो जरूर सेंड कीजिए। तो आप सभी को कोशिश करिए सेंड करने की, अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जो बेल है बजा दें, और अगला क्वेश्चन मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। कोई मुश्किल नहीं लगेगा, बट ध्यान से देखिएगा, टिल एंड तक वीडियो को देखना है, तो मुश्किल नहीं है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, पहले आप जो दिया है उसको पढ़ लिया, उसको बना दें। हमने एक ट्राइंगल लिया जो राइट एंगल है किस पे, Q पे। अब हमारे पास PR प्लस QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का चक्कर पड़ गया, ये दोनों इकट्ठे मिलके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो पहले तो देखिए निकालना क्या है, ये निकालना है, P को इधर रख लें, इसका यूज करना है, इसको इधर रख लो, बाकी रह गया R। अब लेट कर लें किसी एक को, जिसको मर्जी, आपकी मर्जी हो, PR को मान लें। लेट PR इज इक्वल टू X, यहां पे X लिख दो स्टूडेंट्स। अब यहां पे इसमें X डाल दिया, X प्लस QR कितना हुआ 25, तो QR कितना हुआ 25 माइनस X। इसको इधर लेंगे ना, निशान बदल जाता है जब बराबर से इज इक्वल टू इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसफर होती वैल्यू कोई, अगर प्लस की है माइनस की हो गई, यहां पे लिख देंगे 25 माइनस X। अभी भी हमारी प्रॉब्लम बनी हुई है, और PQ ये दे रखा है 5। प्रॉब्लम ये है कि इसमें दिया नहीं हुआ, X निकालना है, कैसे निकालेंगे, कॉल कीजिए पैथागोरस को, आइए पैथागोरस ही हमारी हेल्प कीजिए। आ गए पैथागोरस, दैट इज H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। व्हाट इज H, दैट इज योर H, दैट इज योर P, दैट इज योर B। H के स्थान पे क्या ला दें, X, ठीक है। P के स्थान पे 25 माइनस X, और B के स्थान पे 5। X का स्क्वायर होता है, पहले स्क्वायरिंग खोलें, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। बड़ा आसान, छोटे बच्चों वाला काम। लो जी, अब इसको खोल लीजिए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 मल्टीप्लाई 25 625, ये 5 5 25, एक बढ़ा के लिख दें इसको, तो 3 गुणा 2 6, 625 हमने लिख दिया। X स्क्वायर 50, ये X है, माइनस 50X प्लस 25, इनको क्रॉस कर दें, कट कर दें, इक्वल के इधर पड़े हैं। अब आपने 50 को इधर ले आए, और ये दोनों मिलकर बन गए अपने पास 625। X आ गया 50, सॉरी प्लस कर देना 25 भी, 650 हो गए। 650 सामने लिखें, 50 नीचे आ गए, कटिंग करके 1 3 आ गए, 1 और 3।
तो यहां पे लिख दें दैट इज इतना। अब आपने इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, किसकी, x की। 25 तो ये x आपका 13 आया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया, 80 सेंटीमीटर है। क्या आ गया, p आ गया। अब निकालना क्या है, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान। अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ अपने पास। क्या है हमारा, फिर वही सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या कहते हैं अभी, कुछ भी नहीं, आसान, वेरी इजी। साइन p निकालना है। वाई, हाउ टू फाइंड साइन p। साइन p कितना होता है, अब देखिए, इधर थोड़ा क्रॉस कर देंगे, लगा दी लाइन। p के सामने ये हो गया आपका p परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। p के सामने p e अपॉन h। p कितना है स्टूडेंट्स, p हमने निकाला है अभी 12, और h वही रहता है 13 सेम। उसके बाद cos p, p क्या होता है, cos क्या होता है, b अपॉन h, e अपॉन h, वही फॉर्मूले से लिख लें। अगर आपको प्रॉब्लम आए ना बेसिक्स के बारे में कहीं भी स्टूडेंट्स, जो हमारी पुरानी वीडियो है ना उसकी बेसिक्स की, वो देख सकते हैं। अभी सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, पहले बेसिक्स कराएं, टेबल कराया, और रिलेशनशिप बिटवीन द टी रेशियोज कराए गए हैं, और साथ में अभी एक्सरसाइज 8.1 के भी पहले क्वेश्चन कराए हैं 4-5, अभी ये 3 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक्स को देख लें, पुरानी वीडियोस को देख लें, आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी, रेडिकेट हो जाएंगी। अब b कितना है, b इज इक्वल टू 5, h वही 13। अब रह गया टेंजेंट p, टेंजेंट p फार्मूला वही p अपॉन b, टेंजेंट इज इक्वल टू p अपॉन b। व्हाट इज p, p हमारा 12 निकाला है, b आपने 5। तो स्टूडेंट्स हो गया आंसर है इसका, दैट इज योर आंसर, जो हमने कहा था पता कर लिया। अब चलते हैं दोबारा समझाने के लिए, रिवीजन के लिए। क्या है रिवीजन, सबसे पहले देखिए राइट एंगल के 90 डिग्री यहां बना लीजिए, और उसके बाद p sin p cos p एंड टेंजेंट p निकालना है। p को सामने लिख लीजिए, r यहां आ जाएगा, pr प्लस QR 25 है, pr लेट कर लें। जब भी ऐसा कंडीशन हो, कभी माइनस भी हो सकता है, किसी एक को लेट कर लें। हमने p q को x मान लिया, अब QR को मान सकते हैं, दैट इज सेम थिंग। इसको यहां डाल दिया, x को, QR आ गया 25 माइनस x। पाइथागोरस को बुलाया हेल्प के लिए, आगे पाइथागोरस बड़े विनम्र हैं, फटाफट आ जाते हैं। तो इसके वैल्यू पुट कर दिया h की, x था p 25 माइनस x, और ये p अपना 5, स्केयरिंग खोली, a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। अब ये 25 मल्टीपल 25 625, x से x स्केयर कट गया, माइनस 50 x आ गया, प्लस 25। अब ये अपने पास 625 को 25 प्लस किया तो 650 आ गया, 50 को इधर ले गए थे, 50 से डिवाइड कर दिया 650 को, तो हमारे पास 13 आ गया। 13 के बाद अब सारी वैल्यू यहां लिख दीजिए, यहां 13 लिखेंगे x के स्थान पे, 25 माइनस 13 12 आ गया, तो ये वैल्यू हमारी और निकल आई। साइन p e अपॉन h, p मीन्स 12 और h 13, और cos p क्या होता है, दैट इज b अपॉन h, p 5 h 13 पुट कर दी। टेंजेंट p क्या है, p अपॉन b, p 12 है और b आया 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अब अंतिम क्वेश्चन आज का करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके आप ध्यान देंगे, कुछ वैल्यूज मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने, क्या होती है वो कुछ वैल्यूज जिसके बारे में बात करूंगा, तो ध्यान से लिखिएगा। पहले आप देखिए क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन कहता क्या है हमें, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बीच में जगह बना लेता हूं। तो कहते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट दे रखी है, आपको पता है। तो साइन है, कॉस है, टेन है, कोसिकेंट, सीकेंट, इसकी रेंज क्या क्या है। तो साइन थीटा, जो साइन थीटा है, कॉस थीटा, इनकी वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक। ये इनसे बाहर नहीं जाएंगे, पहले तो ये ध्यान रखें, -1 to 1। तो जो दूसरे होते हैं अपने पास टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी मीन्स -1 to ∞। तो ये
कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, ये 1 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू, कोई भी ये वैल्यू ले सकते हैं। इनका मेन था, अभी ये आगे आपको क्लियर करेंगे। तो 1 से छोटी इसकी वैल्यू होती नहीं, 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। अब देखते हैं मेन मकसद जहां पे हम क्वेश्चन का है उसको पूरा करते हैं। अब कहते हैं वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। हमने कहा कुछ भी हो सकती है माइनस इनफिनिटी, तो ये हो गया ऑलवेज लेस देन 1 के लिए फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि भाई वैल्यू तो इसकी कुछ भी हो सकती है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, बड़ा आसान है। अब जो देखिए सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, ये देखिए ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो नंबरिकल वैल्यू इसकी 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ा है कैसे? आप देखिए इसको डिवाइड करके 2.4 आया, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब साइन कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द सीकेंट ए। तो कॉस ए का एब्रीविएशन क्या होता है? कॉस ए का एब्रीविएशन बड़ा नाम, तो कोसाइन ए होता है बड़ा नाम इसका। एब्रीविएशन मीन्स ये जो एब्रीविएशन है कोसाइन ए का एब्रीविएशन कॉस ए। तो ये कह रहे हैं कोसिकेंट ए, इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्या है? फॉल्स। तो राइट आंसर क्या है? दिस कॉस ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ए। तो ये भी हो गया आपका। अब बात हो रही है फोर्थ की। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दीज आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। ये अलग नहीं हो सकते, तो इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। ए कभी हो नहीं सकता कि कॉट मल्टीप्लाई ए लिखें, दैट इज 100% रॉन्ग। ये नहीं हो सकता, प्रोडक्ट नहीं होती। तो ये भी फॉल्स हो गया। क्लियर? वेरी इजी। कोई भी नंबर साइन थीटा, मान लो जैसे ये साइन थीटा है, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते साइन मल्टीप्लाई थीटा, दैट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। तो ये इंटेग्रल पार्ट है, अलग नहीं होता कोई भी किसी से। तो अब आ गया अकेला साइन थीटा। साइन थीटा हमने पहले लिखा है -1 to 1, आपने सॉल्व किया 4/3 1.3, तो ये क्या आ गया? ये तो 1 से बड़ा आ गया भाई साहब, तो ये बाहर आ गया इसकी रेंज से, -1 और 1 से, इसलिए ये भी फॉल्स हुआ। ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो को बार बार देखें, 1000 बार देखें। अगर जरूरत पड़े तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप प्लीज उसको ध्यानपूर्वक देखिए। धन्यवाद। नाइस मीट यू।